हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं आप सभी लोगों के। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरे पास इंस्टाग्राम में ना कई मैसेज आए थे कि आप डिलीवरी बॉय के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताइए। तो इसीलिए मैं कई दिन से सोच रहा था वीडियो बनाऊंगा डिलीवरी बॉय के ऊपर। तो ये चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे क्या चीज़ें हैं करके। तो इसमें सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन में देखते हैं, इसमें आपको कितनी एज आपकी रहनी चाहिए। एज आपकी कम से कम मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए आपकी एज। और 10 से और 12th आपकी एज जो क्वालिफ़िकेशन है, ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। अगर स्कूटर में डिलीवरी करवाते हैं आपसे तो आपको ड्राइवरी लाइसेंस चाहिए रहेगा। अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप लोगों से साइकिल वगैरह मिलेगी आपको स्टार्टिंग में। तो आप साइकिल से डिलीवरी कर सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस वगैरह नहीं भी है तो भी। और दोस्तों, इंग्लिश वगैरह आपको थोड़ा बहुत बोलना और समझना आना चाहिए, ताकि आपको क्या है कि डिलीवरी करने में ज़्यादा मुश्किल वगैरह ना हो। क्योंकि बाई चांस अगर मैप वगैरह बाई चांस कभी काम नहीं किया तो आप किसी जगह कोई जगह जाना है या कोई बिल्डिंग पूछनी है तो किसी से पूछ सकते हैं आप कि यहाँ पर क्या है। या फिर उस किसी को अगर आप डिलीवरी देते हैं, अगर कोई कोई चीज़ वो पूछते हैं आपसे, तो थोड़ा बहुत इतना आपको आना चाहिए इसके बारे में। और इसमें आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में। और दो पासपोर्ट आपको 2 साल कम से कम उसकी वैलिडिटी बची होनी चाहिए। एक्सपायर होने से पहले का आपको पासपोर्ट होना चाहिए 2 साल, उसमें डेट बची हो 2 साल की। तो ये आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट लगेगा आपको। और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगेंगे 10th या 12th के। और ड्राइवरी लाइसेंस तो आपको लगेगा ही लगेगा। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो आपको लगाना पड़ेगा। और पीसीसी अपोस्टाइल भी तो आपको लगानी पड़ेगी, चाहे आप एसपी ऑफिस वाली बना लें स्टार्टिंग में, और चाहे तो पासपोर्ट ऑफिस वाली बना लें। और अगर इससे पहले आपने डिलीवरी में काम किया है अगर कहीं, तो वो भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना चाहिए। वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा उस चीज़ का। अगर आप एजू इसमें ये सर्टिफिकेट अगर लगाते हैं एक्सपीरियंस, तो इसमें आपके चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे इसके। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद क्या है आपको कि कंपनी आपको क्या करेगी, वहाँ से साइकिल देगी आपको, जो कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। जो कि इस चीज़ में नहीं मिलेगा। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कंपनी साइकिल देगी। साइकिल में आपको हेलमेट वगैरह भी, जैसे अगर जिन लोगों को स्कूटर वगैरह मिलेगा तो उन लोगों को हेलमेट मिलेगा उसके साथ, स्कूटर के साथ। वो कंपनी का खुद रहेगा, वो उसमें आपको कोई पेड वगैरह कुछ नहीं करना है आपने। तो आपको उसमें डिलीवरी बॉक्स भी मिलेगा और एक रेन कोट वगैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वो कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी जिस टाइम पर आप डिलीवरी करेंगे। अगर स्टार्टिंग में हो तो 15 से 20 दिन में वो लोग साइकिल देंगे आपको कि आपका क्या परफॉर्मेंस है करके, इस तरीके से आपको देखेंगे। उसके बाद बैटरी वाली साइकिल आपको मिल जाएगी। तो अगर बाकी अगर बैटरी वाली अवेलेबल होगी और आपका सही होगा तो आपको स्टार्टिंग में भी मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ कंपनियां आपको शुरू में ही बैटरी वाली साइकिल भी दे सकती हैं अगर अवेलेबल हुई तो डिलीवरी बॉय में आपको एक एक डिलीवरी में कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की रेंज आपको कवर करनी पड़ सकती है। 5 से 6 किलोमीटर की रेंज आपको कवर करनी पड़ सकती है। मान लिया जाए अगर आप कोई ऑर्डर दे करके आप लोग आ रखे हैं, आप कहीं पर रुके हैं, तो आपको कम से कम 2-3 किलोमीटर की रेंज से रेस्टोरेंट से आपके पास आएगा। तो 2 से 3 किलोमीटर आप रेस्टोरेंट के पास जाओगे, फिर वहाँ से रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक करके आपको 2-3 किलोमीटर की रेंज में ऑर्डर देने आपको जाना, ड्रॉप करने आपको जाना है वहाँ पर। तो करीब 3 से 5-6 किलोमीटर की रेंज में एक डिलीवरी आपको इतना आपको मिलेगा। इतना मतलब रेंज आपको कवर करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ बहुत रेंज आपको कहीं को 2-4-5 किलोमीटर की 2-4 किलोमीटर रेंज आपको ज़्यादा भी मिल सकती है वहाँ पर। तो इसके लिए आप पहले से रेडी रहें आपको। फ्रेंड्स, आपको जीपीएस और मैप भी ऑपरेट करना आना चाहिए, जिससे कि आपको डिलीवरी करने में आसानी होगी। क्योंकि नए लोगों को क्रोशिया नई जगह होगी, जो नए बंदे आएंगे वहाँ पर उनके लिए नई जगह होगी, उन लोगों को पता नहीं होगा कहाँ किस गली में जाना है और किधर जाना है। तो उसके लिए तो कंपलसरी है कि भाई मैप वगैरह चलाना बंदे को आना चाहिए। और थोड़ा बहुत भी अगर आपको मैप की नॉलेज होगी तो क्रोशिया में आसानी होगी। क्योंकि क्रोशिया में मैप काफ़ी ज़्यादा फंक्शन, मैप में उस जो क्रोशिया का मैप होगा जो उनका सॉफ्टवेयर है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें फंक्शन ऐड रहते हैं। क्योंकि वो आपको वहाँ पर पहुँचने में आसानी करेगा, पूरा उसमें ज़्यादा एक्सप्लोर आपको करेगा उस चीज़ को कि कहाँ पर बिल्डिंग है। एक एक बिल्डिंग और एक एक अपार्टमेंट आपको शो करवा देता है मैप वहाँ पर। इंडिया से थोड़ा सा इजी है उधर मैप चलाना।
तो ये मेरे कहने का है। तो उसके बाद जो लोग डिलीवरी बॉय में आना चाहते हैं दोस्तों, तो उन लोगों को अभी से ये सारी तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि आगे जाकर प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो उन बंदों को। जैसे मैप चलाना है भाई, अपना लाइसेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें सब कुछ, पीसीसी वगैरह सब कुछ रेडी करके रखना चाहिए बंदे को, अगर जिसने आगे जाना अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर देना चाहिए उन लोगों ने। तो डिलीवरी दो तरह की होती है, और एक है टारगेट बेस पर, दूसरी है सैलरी बेस पर। तो सैलरी बेस पर तो 700 से 800 यूरो करीब आपको मिलेगी, क्योंकि साढ़े साढ़े 700 यूरो बेसिक सैलरी है इस टाइम पर क्रोशिया में। और टारगेट बेस में आप कर क्या करेगी कंपनी, आपको 15 से 16 डिलीवरी देती हैं एक दिन की, 15 से 16 डिलीवरी देती हैं। पर अगर आप 10 से 12 घंटे काम करते हैं बैटरी वाली साइकिल में या फिर स्कूटर में आप करते हैं, तो 25 से 30 डिलीवरी आराम से कर सकते हैं आप। पर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको आराम से इजीली ये 25 से 30 डिलीवरी आपकी आराम से पर डे हो जाती है। और कंपनी आपको टारगेट देती है 120 से 125 डिलीवरी आपको करनी होती है पर वीक में। तो ये सब आपको कंपनी टारगेट देगी, और इस पे आपको 120 125 डिलीवरियाँ करवानी होती हैं आपको। और कंपनी पहले पहले कंपनी करीब आपको हर किसी को सैलरी बेस पर ही रखती है। जब वो देखती है कि आप उनका टारगेट जैसे आप अचीव कर लेते हैं, तब आपको टारगेट बेस पर डाल देते हैं वो लोग। और कंपनी आपको सारा टैक्स हो गया, इंश्योरेंस काट कर ही आपको, अगर जैसे सैलरी बेस पे लगे तो आपको सैलरी वो लोग देंगे 750 या 800, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में बना होगा, जो भी ऑफर लेटर में होगा, तो वो टैक्स और इंश्योरेंस आपका काट के देते हैं कंपनी। तो ये आपको इन हैंड मिलेगी। तो और इसमें क्या है कि अकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है, जिसमें कुछ कंपनी फूड वगैरह भी देती हैं और कुछ आपसे चार्ज करती हैं। वो जब आपका ऑफ़र लेटर आएगा तो ऑफ़र लेटर में ही मेंशन होगा आपको कि सारी चीज़ें, फूड का क्या है और कितने आवर आपने काम करना है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। पर इस टाइम पर क्या है, फूड डिलीवरी में लगभग लगभग 3 महीने से ऊपर का टाइम लग रहा है परमिट आने में, और सबमिशन और वीज़ा आने में लगभग 4 महीने लग रहे हैं। तो वीज़ा स्टैंपिंग में कुछ दिनों बाद टाइम कम लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी आज के वीडियो में। और तो मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ पता लग गया होगा कि डिलीवरी बॉय में कैसे काम किया जाता है और कितनी इसमें सैलरी आपको आराम से बच सकती है।